जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो एम्स में भोपाल की वैकेंसी है, आपका जो है यहाँ पे क्या है नॉन टीचिंग कोर्स की वैकेंसी दी गई है। 357 पोस्ट आपके लिए दी गई है। यहाँ पे आप डिप्लोमा डिग्री से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें एज लिमिट की तो 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई। तो सैलरी जो होने वाली है आपका 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में होने वाली है। तो रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। वहीं बात करें आपका फॉर्म 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलने वाले। यहाँ पे सोशल वर्कर, ऑफिस, LTC, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, आपका हाउसकीपर, बहुत सारी पोस्ट जो आपके लिए दी गई है। टोटल 233 पोस्ट है। एंड आपका 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th और ITI वाले कर सकते हैं, 12th वाले, ठीक है। तो इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी, आप अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। थोड़ी देर वीडियो को रोकने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन चेंज कर देंगे। एंड कैसे जो आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एप्लीकेशन आपका जो है ग्रुप C नॉन टीचिंग वैकेंसी यहाँ पे 26 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे दी हुई है। पहले 6 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुई थी वो ग्रुप C, ये भी आपका ग्रुप C था, ये भी आपका ग्रुप C है। ये डोमेन स्पेसिफिक है। तो आपको यहाँ पर क्या है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको याद रहे 26 अक्टूबर वाली है, तो उस पर अप्लाई करना है। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इतनी सारी पोस्ट जो है दी गई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वो यहाँ पर पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो पोस्ट आपको यहाँ पर चाहिए वो पोस्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका जो है या नाम। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट फर्स्ट नेम डालना होगा। एंड डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका सरनेम। अगर सरनेम अवेलेबल नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं। उसका आपको होता है फादर्स नेम, तो वो डालना होगा। एंड मदर्स नेम आपको डाल देना। वहीं आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपको क्या है, डेट ऑफ बर्थ में आपने सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कर लेना है। एंड मंथ आपको डालना होगा। एंड डेट आपको डाल देना है। वहीं पूछता जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल है। उसका पूछता मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल, OBC, SC, ST, वो किस कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं। उसका प्रीफरेंस स्टेट ऑफ एग्जाम सेंटर, आप किस एग्जाम में डालना चाहते हैं। उसके बाद आपको डालने के बाद आगे बढ़ने पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता आपको विकलांग सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना। वहीं पूछता है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर क्या आपको सारी डिटेल जो पढ़ने के बाद ही यस और नो करना। उसका होता है आर यू रेगुलर एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट में या केंद्र सरकार में आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। वही पता है आर यू डिफेंस पर्सनल, डिसेबल, पॉजिटिव, फॉरेन कंट्री, डिस्टर्ब्ड एरिया, रिलीज ए थ्योरी पर। तो आपको किसी युद्ध में आपको जो है यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में आपको जो आपकी चोट आई है तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है, नहीं तो आपको नो कर देना। उसका होता है आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, तो आप सिविलियन एम्प्लॉय कम से कम 3 साल का जॉब किया तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। उसका होता है आपके पास लॉ कोर्ट केस कार्यवाही तो नहीं है तो वो आपको नॉर्मली नो कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता आपको 10th, तो आपने 10th के सब्जेक्ट से पास किया है वो आपको डाल देना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो डाल देना है। टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 जो है यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपके पास ITI है, डिप्लोमा, यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको पूछा है कि स्ट्रीट से, तो वो आपको डालना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। एंड आपको कितना टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी डिटेल जो अच्छे से भरनी होंगी। एंड यहाँ पर आपको कोई भी गलती आपने नहीं करनी है। अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एंड आपको पूछा है एड्रेस डिटेल, तो आपको सबसे पहले क्या अपना हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, तो यहाँ पे क्या है सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होंगी। करने के बाद आपको पूछा आपका विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। एंड यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको अपना
डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो डाल देना। दूसरा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट करेंगे तो सारा डिटेल जो एक जैसा फिल होके आ जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। एंड आपको ईमेल आईडी डालना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे एंड उसके बाद आपको फोटोग्राफ दिखाई देगा। फोटोग्राफ 20 से 100 KB के बीच में अपलोड कर देना है। तो फोटोग्राफ आपका लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें लाइट बिल्कुल भी ब्लरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लर होता है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस तरीके का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, वही आपको सिग्नेचर इस तरीके का अपलोड कर देना है। एंड यहाँ पे आपको क्या है क्लिक कर लेना है कि आपका जो बिल्कुल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सही है। एंड कैप्चा कोड आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है एंड आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्या है 10th की मार्कशीट है, ITI की है, जो भी डिप्लोमा है वो आपका देखिए विड्थ होगा वो 700 से 800 के बीच में, हाइट होगा वो 400 से 950 के बीच में। तो आपको 10th की मार्कशीट है, 12th की है या ITI है, जो भी आपका मांग रहा है यहाँ पे वो आपको क्वालिफिकेशन देनी होगी। देने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे 10th की मार्कशीट है, यहाँ पे ITI की मांग रहा है, डिप्लोमा की मांग रहा है, तो वो आपको अपलोड करनी होगी। दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड कर सकते हैं एंड डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है भुगतान नहीं, तो आपको क्या है यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लेना है। ये आपका कच्चा प्रिंट दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको भुगतान नहीं का क्लिक कर लेना है। एंड इसके बाद क्या है आपको भुगतान करना होगा। उसके बाद आपको क्लोज कर लेना है एंड नीचे दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर लेना। तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, तो आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। तो पे करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो पाएगा। अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो है पेमेंट पास करवा सकते हैं। तो आपको प्रिंट कर लेना है, भुगतान है लिखा आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, आप ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।